नमस्कार दोस्तों। इस नए भारत में यहाँ की जनता, यहाँ के मूल निवासियों पर कितना अत्याचार होगा। जनता जीने के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाती है और आंदोलन करती है, लेकिन उन्हें दबाया जा रहा है। ना तो मीडिया उन्हें दिखा रहा है, ना सरकार उस पर बात कर रही है। इस वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए 33% भूभाग पर जंगल होना जरूरी है, जो कि अभी भारत में 22% के लगभग है। मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब जंगल ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी कहां से। मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में उतर गया है, और प्रकृति जब मनुष्य के साथ खिलवाड़ करेगी तो क्या होगा। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, अगर वायुमंडल का संतुलन बिगड़ा, तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां फैल जाएगी। तो हम सभी कम से कम मानव को बचाना है और उसका जीवन सही रहे, इसके लिए कार्य करना है। जंगल को काटना नहीं बल्कि बढ़ाना है। अभी हंसदेव जंगल को सरकार द्वारा कटवाया जा रहा है, जिसका वहां की जनता विरोध कर रही है, लेकिन उसका कोई साथ नहीं दे रहा। हंसदेव अरण्य मध्य भारत के उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है। इसमें कोरबा, सूरजपोल, सरगुजा जिला आता है। यहाँ भारत सरकार ने कोयला खदान का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग कई सालों से इसका विरोध कर रहे हैं। ये जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस जंगल के अंदर लगभग 1 लाख आदिवासी परिवार रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% वन आधारित संसाधनों से आता है। हंसदेव अरण्य एक बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसका $5.179 अरब अनुमानित कोयला भंडार बताया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2010 में 1899 हेक्टेयर जंगल को पीकेबी कोयला क्षेत्र में बदलकर कोयला क्षेत्र खनन करने की सिफारिश की गई थी, जिसे राजस्थान राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता RIVUNL को आवंटित किया जाएगा। जून 2011 में जलवायु परिवर्तन और केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत वन पैनल ने जंगल की परिस्थिति मूल्यों और काटे जाने वाले पेड़ों की मात्रा के आधार पर इसकी अनुमति देने की सिफारिश की थी। हालांकि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि जयराम रमेश ने यह कहकर परियोजना के लिए अपनी मंजूरी को उचित ठहराया कि PEKB कोयला क्षेत्र एक अलग जल क्षेत्र के साथ जंगल के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र के किनारे पर स्थित है, और कोयला बिजली संयंत्र PEKB यानी पारसापुरो और कांता बावन के कोयला क्षेत्र से कोयला का उपयोग करेगा, जो एक सुपर क्रिस्टल थर्मल था। कम उत्सर्जन वाले बिजली संयंत्र वन्य जीव संबंधी चिंताओं के लिए उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान एक वन्य जीव प्रबंधन योजना तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि योजना को बाद में संशोधित किया गया था और यह खादान 2 चरणों में बनाई जाएगी। चरण फर्स्ट में 762 हेक्टेयर और चरण सेकंड में 1136 हेक्टेयर जंगल शामिल होगा। NGT ने इस तरह को मानव केंद्रित तरह के रूप में खारिज कर दिया था, जिसमें पर्यावरण केंद्रित कारणों को ध्यान में रखा गया था। 13 अप्रैल 2013 को अडानी एंटरप्राइजेज ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी अडानी माइंस RRVUNL के साथ एक अनुबंध के तहत PEKB कोयला क्षेत्र के लिए खाद्यान्न डेवलपर और ऑपरेटर बन जाएगी, जिससे उसे खाद्यान्न के 450 मिलियन टन कोयला भंडार तक पहुंच मिल जाएगी। चल रहे खनन को नियति पूर्ति माना गया, क्योंकि इस चुनौती को देने वाला मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 को PEKB के कोयला क्षेत्र के सेकेंड चरण को मंजूरी दे दी। 6 अप्रैल 2022 को पास में स्थित पारसा ब्लॉक में खनन को मंजूरी दे दी गई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इसके लिए लगभग 2.5 से 3 लाख पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होगी, जबकि स्थानीय गांव वालों ने तर्क दिया कि पेड़ों की कटाई ने वन्य अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए सामुदायिक वन संस्थान EFR अधिकारों का उल्लंघन किया है। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरण्य में कोयला खदान खोलने के लिए पिछले महीने से हजारों पेड़ों की कटाई हुई, लेकिन स्थानीय आदिवासी पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध
अब बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हंसदेव में जंगलों की कटाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के आदेश पर ही हंसदेव जंगल की कटाई की गई। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सरगुजा अंचल के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र और समुदाय के हैं। उन्होंने आदिवासी विचारधारा, संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं की पूरी जानकारी है। आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन के प्रति प्यार और समर्पण निष्ठा से वो पूर्ण रूप से परिचित है। सरगुजा के आदिवासी समाज के हित के लिए उसकी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री को और छत्तीसगढ़ सरकार ने नए खाद्यान्नों पर रोक लगानी चाहिए। हंसदेव अरण्य में जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी तो पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको नजरअंदाज किया गया। वहां पर रहने वाले आदिवासी थे उनको बेघर कर दिया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया। अब आप ही बताओ उनका जीवन कैसे कटेगा। हम सभी ने मिलकर जंगल को बचाना है, जंगल को बढ़ाना है और वहां से जो बेघर किए गए हैं उनको उचित न्याय मिले ताकि वह रह सके। उन्हें रहने, ठहरने, खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो। वहां के आदिवासियों को, वहां के रहने वालों की आवश्यकता सरकार जाने, सरकार समझे। अगर सरकार गलत कदम उठा रही है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए। तब हम आवाज उठाएंगे तब सरकार कुछ विचार विमर्श करेगी, नहीं तो अपने प्रेमी दोस्त अडानी को सब कुछ दान कर देगी। लेकिन अगर जल, जंगल, जमीन नहीं रही तो मानव जीवन का सह अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। हंसदेव अरण्य पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगे, ये हमारी मांग रहे। सभी वहां के निवासियों को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। आदिवासी मतलब वहां के मूल निवासी का जीवन सुंदर सुखमय बना रहे, ये हमारी परिकल्पना है। आपका सहयोग चाहिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।